ओम श्री गणेश आय नमः। ओम श्री मत्रेय नमः। ओम श्री 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 जगद्गुरु आदि शंकराचार्य नमः। शंकर की विजय की शुरुआत, जगद्गुरु का इतिहास। परमात्मा को नमन करता हूँ जो स्वयं प्रकाश के स्वरूप है, मेरे गुरुदेव है, जिन्होंने विद्यातीर्थ के रूप में अवतार लिया है। मैं उन ज्ञान के स्वरूप भगवान को नमन करता हूँ जो विद्यातीर्थ के रूप में विचार करने वाले सभी लोगों के पापों का नाश करते हैं। श्री शंकराचार्य जो ब्रह्म विद्याश्वर के स्वरूप है, जो तर्क और तर्क से परिपूर्ण ज्ञान की जांच, परीक्षण और शुद्धि करते हैं, उन्हें विद्यातीर्थ कहा जाता है। मैं उन पैगंबर को नमन करता हूँ जिनकी देवी सरस्वती शरण लेती है, जो अशुद्धता के दागों से सुरक्षित है और जिनकी सभी लोग पूजा करते हैं। ब्रह्मसूत्रों के अर्थ और भाष्य देने वाले व्यास महर्षि ने वेदों को जो अर्थ दिया है वही श्रुतियों पर भी लागू होता है। श्री शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्रों को जो अर्थ दिया है वह वैदिक है। वेदांतों के अर्थ की भविष्यवाणी करने वाले श्री शंकराचार्य हमारे उद्धार करता है। श्री शंकराचार्य विद्यातीर्थ है और महेश्वर के अवतार भी है। वे श्री शंकराचार्य परमेश्वर के अवतार है। ऐसे शिव के अवतार को नमन करता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि वे सदैव मेरे हृदय में रहे। प्राचीन शंकर विजय का सार समयकर मैं माधवाचार्य यह स्पष्ट रूप से कहता हूँ। अब मैं जो शंकर विजय बताने जा रहा हूँ उसमें मैंने केवल जीव ब्रह्म के सिद्धांत को ही मुख्य अंग मानूंगा जिससे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है, तथा मैं श्री शंकर गुरुदेव की जीवन गाथा को संक्षिप्त तथा आकर्षक ढंग से कहूँगा। प्राचीन शंकर विजय को अनेक अर्थों तथा छिपे अर्थों के साथ विस्तार से बताया गया है, तथा इसमें संदेह न करे कि इस शंकर विजय में, जिसे मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ, क्या मैं यह बात को स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ? क्या आपको छोटे से दर्पण में पर्वत शिखर तथा हाथियों के समूह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते? इसी प्रकार प्राचीन शंकर विजय में जो विस्तार से बताया गया है उसमें श्री शंकर वाक्य समुद्र तथा उनके जीवन की विशेषताओं को भी स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करके मैंने प्राचीन शंकर विजय का सार एकत्रित किया है तथा उसे इस शंकर विजय में सम्मिलित किया है जिसकी मैंने कल्पना की है। प्राचीन शंकर विजय एक भव्य कल्प वृक्ष के समान है। विद्वान लोग इसके कोमल पुष्पों से रस का पान कर रहे हैं, मोहित हो रहे हैं। मैंने अपने मन में गुरु शंकर भागवत पद का ध्यान करके श्री शंकर विजय की रचना करने का निश्चय किया है। यद्यपि पंचामृत के सभी अवयव जैसे चीनी और शहद मीठे होते हैं, परंतु जब वे एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक नया स्वाद पैदा होता है। इसी प्रकार मेरा मानना है कि मेरे द्वारा लिखी गई कविता प्राचीन शंकर विजय को कई उत्कृष्ट स्वाद प्रदान कर सकती है, जिसकी कई विद्वानों द्वारा आलोचना की जाती है। सोना सभी को प्रिय होता है, यदि इसे पॉलिश किया जाए तो यह चमकता है। इसी प्रकार मेरी कविता प्राचीन कविता के समान है। इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। मेरु पर्वत जहाँ स्वयं स्वर्णिम प्रकाश से नहाया हुआ है, वहीं वहाँ खिलने वाला कल्प वृक्ष और भी अधिक सुंदर है। इसी प्रकार प्राचीन ग्रंथ के सारांश के रूप में यह शंकर विजय न केवल सुंदरता को बढ़ाती है अपितु उसे कम नहीं करती। अनेक प्राचीन कवियों ने श्री शंकराचार्य की प्रशंसा की है। अनेक भाष्यकारों ने श्री शंकराचार्य की जीवनी लिखी है और वे सफल हुए हैं। आप मुझे मेरी इस छोटी सी पुस्तक से धन्य बना दे। भगवान जो कामनाओं के पूर्ण है, भक्त द्वारा अर्पित की गई किसी भी छोटी सी वस्तु से प्रसन्न हो जाते हैं। श्री महाविष्णु यदि सदैव क्षीर सागर की शैया पर लेटे रहते हैं तो भी वे गोपियों द्वारा दिए गए थोड़े से भोजन से ही संतुष्ट हो जाते हैं और उन सभी को आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड के स्वामी भी मुझे अपनी कृपा से धन्य करे। पतंजलि जैसे महर्षियों ने व्याकरण की व्याख्या की, वह केवल शब्दों का विज्ञान है। महेश्वर के अवतार श्री शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्रों पर भाष्य लिखा जो सभी वेदों का सार है और शब्दों से परे है। श्री शंकर के अवतार श्री शंकर भागवत पद का स्मरण करते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री शंकर भागवत पद ने अच्छी चीजें प्रदान करने के लिए अवतार लिया। भगवान शंकर की शिक्षाएं और गुण वसंत में खिलने वाले चमेली के फूलों की सुगंध और माला के फूलों के अमृत से भी मधुर चारों दिशाओं में फैल गए। ऐसे परम शुद्ध भगवान शंकर के गुण कहाँ है?
मैं, जिसके पास स्वाभाविक बुद्धि है, कहाँ हूँ? मैं केवल गुरु की कृपा से उनके गुणों का वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन यह मेरी योग्यता के कारण नहीं है। मैंने इतने समय तक अयोग्य राजाओं की सेवा की है। भले ही वे अयोग्य थे, मैंने उन्हें योग्य माना है, और भले ही वे धन्य नहीं थे, मैंने उन्हें धन्य माना है। मैंने विभिन्न प्रकार से काल्पनिक कहानियों के साथ धन के अंधे लोगों के जीवन का वर्णन किया है। मेरी सभी बौद्धिक क्षमताएं प्रदूषित हो गई है। मेरी वाणी पापों से सना हुआ है। मेरा सारा विद्वत्तापूर्ण ज्ञान आम लोगों की सेवा के लिए बेकार है। ऐसी मेरी वाणी श्री शंकराचार्य भागवत पद के पवित्र इतिहास को लिखने से शुद्ध होने वाली है। मेरा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। इस विषय में वेदों के वचन मानक है। मेरे वचन, जो भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखने वालों का वर्णन करने के वन में भटकने से पाप की जूल से दूषित हो गए हैं, वे भगवान की कथा के गंगाजल से शुद्ध हो रहे हैं। सामान्य लोगों को राजा कहना गधे के सींगों के समान मिथ्या है। इसी प्रकार शूद्र राजाओं की तुलना यश, कीर्ति और धन के मामले में इंद्र और कुबेर से की जाती है। ऐसे वर्णन दुर्गंध से भरे हुए हैं। अज्ञानतावश मैं राजाओं का ऐसा वर्णन करता हूँ, इसलिए मेरी वाणी भी दुर्गंधयुक्त है। तीनों लोकों द्वारा प्रशंसित श्री शंकराचार्य के यश की सुगंध मेरे भीतर की सारी दुर्गंधों को दूर कर देती है। श्री शंकराचार्य का यश सब दिशाओं में फैल जाता है। ऐसे महान पुरुष की स्तुति करके मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। श्री शंकराचार्य के गुणों की स्तुति करना ही मेरा परम आश्रय है। मैं प्रेम और स्थिरता से संपन्न गुरुदेवों का मधुर और आदरपूर्ण वर्णन करता हूँ। जिस प्रकार पारिजात वृक्ष देवताओं को प्रसन्न करता है, उसी प्रकार शंकर विजय की यह कविता अपनी सुगंध फैलाए और विद्वानों तथा मित्रों को आनंद के सागर में बहाए। मैं अपनी कविताओं को फूलों की माला पहनाकर चंद्रशेखर के अवतार शंकर भगवत्पाद को भक्तिपूर्वक अर्पित करता हूँ। हम एक भक्ति यात्रा पर हैं। हम हमेशा आपको सार्वभौमिक शक्ति और आध्यात्मिकता सिखाना चाहते हैं। हमारे साथ अपनी यात्रा शुरू करें। हमारा अगला वीडियो उस भाग 2 में अध्याय 1 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।